कहाँ 3,60,000 हमने जमा किया और अगर उस पर 18% का रिटर्न मिल जाता है तो हमारा 3,60,000 बन जाएगा 1 करोड़ रुपया। एसआईपी डिसिप्लिन लोगों के लिए बना है जो हर महीना चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, हर महीना उतना अमाउंट एसआईपी में डालेगा ही उन लोगों के लिए एसआईपी है और वही लोग शेयर बाजार से बड़ा पैसा बना सकता है। एसआईपी एक ऐसा पावरफुल इन्वेस्टमेंट है ना, अगर हर महीना एसआईपी में सिर्फ 1,000 भी इन्वेस्टमेंट किया जाए और उस 1,000 के ऊपर अगर 18% का भी रिटर्न मिल जाता है ना, और यही इन्वेस्टमेंट यानी कि हर महीना 1,000 अगर हम लोग 30 सालों तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 30 सालों के बाद हमारा पैसा टोटल जमा होगा 3,60,000 और 30 सालों के बाद अगर हमारा इन्वेस्टमेंट में 18% का भी रिटर्न मिल जाता है तो हमारा 3,60,000 बन जाएगा 1 करोड़ रुपया। कहाँ 3,60,000 हमने जमा किया और अगर उस पर 18% का रिटर्न मिल जाता है तो हमारा 3,60,000 बन जाएगा 1 करोड़ रुपया। यही असली ताकत होता है एसआईपी इन्वेस्टमेंट का। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या हर कोई एसआईपी इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा पैसा बना सकता है क्या? तो इसका जेन्युइन आंसर ये है कि एन ओ नो, हर किसी के लिए एसआईपी से इतना बड़ा पैसा बनाना संभव नहीं है। इसका आंसर ये है कि अगर वाकई में एसआईपी से इतना बड़ा पैसा बनाना है ना, तो आपको 2 चीज में मास्टरी हासिल करना पड़ेगा। सबसे पहला, आपको सही तरीके से एसआईपी में शुरुआत करना पड़ेगा। दूसरा, आपको सही फंड में एसआईपी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। फिर से समझिएगा, पहला आपको सही तरीके से एसआईपी में शुरुआत करना पड़ेगा और दूसरा क्या है, आपको सही फंड में एसआईपी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप ये 2 काम कर देते हो ना, तो फिर एसआईपी से बड़ा पैसा बनाना आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि कैसे एक नया व्यक्ति जिसको एसआईपी के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो कैसे एसआईपी में सही तरीके से शुरुआत कर सकता है, ये सीखेंगे। उसके बाद समझेंगे कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छे अच्छे फंड को कैसे सिलेक्शन किया जाता है। बहुत सारा फंड है, अगर आप मार्केट में देखोगे ना तो 2000 से ज्यादा म्यूचुअल फंड का स्कीम है। तो इतना सारा म्यूचुअल फंड का स्कीम में से आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड का स्कीम सही है, वो भला कैसे पता लगाया जाता है, आज की वीडियो में हम लोग इसको भी डिटेल में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को ध्यान से कंप्लीट जरूर देखिएगा। ये हमारा स्टॉक मार्केट मास्टरी कोर्स का लास्ट वीडियो होने वाला है। इससे पहले हमने इस कोर्स का 4 वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। उन चारों वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है, उन चारों वीडियो का लिंक आपको हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, बाद में देख लीजिएगा। अगर ये चारों वीडियो को प्लस इस वीडियो को पूरा देख लेते हो ना, तो शेयर मार्केट के बारे में काफी कुछ आपको फ्री में नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस कोर्स का आखिरी वीडियो में समझते हैं कि कैसे एसआईपी में सही तरीके से शुरुआत किया जाता है। तो 4 स्टेप में समझ जाओगे कि कैसे एसआईपी में शुरुआत किया जाता है। सबसे पहले इसको समझो कि हम लोग जो एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कहां पर करते हैं। तो एसआईपी इन्वेस्टमेंट हम लोग म्यूचुअल फंड में करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने का टोटल 3 जगह होता है, यानी कि 3 तरीके से म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन 3 तरीकों में से कहां पर और कैसे म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो, यानी कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हो। कौन सा वो 3 जगह है, आइए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का जो वेबसाइट है या फिर म्यूचुअल फंड का जो ऑफिस है, वहां जाकर म्यूचुअल फंड में अपना एसआईपी शुरू कर सकते हो। यानी कि फॉर एग्जांपल कोई एबीसी म्यूचुअल फंड है। अब ये एबीसी म्यूचुअल फंड का डायरेक्ट कोई ऑफिस वगैरह होगा या फिर वेबसाइट होगा, वहां पर जाकर आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। दूसरा एक ऑप्शन होता है जिसको बोला जाता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। जैसे कि एलआईसी का अलग अलग एजेंट होता है, उसी तरह म्यूचुअल फंड का भी काफी सारा एजेंट होता है, मार्केट में होता है। तो आप उनके थ्रू से भी एसआईपी शुरू कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन तीसरा एक और रास्ता है जहां पर एसआईपी शुरू किया जा सकता है, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है आज के समय में, जो है ऑनलाइन थ्रू अपना डीमेट अकाउंट। यानी कि अगर आप ऑनलाइन घर बैठे एसआईपी शुरू करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, यानी कि किसी भी ब्रोकर के पास आपको अपना डीमेट अकाउंट बनाना पड़ेगा और उस डीमेट अकाउंट के थ्रू से आप घर बैठे अपने मोबाइल से एसआईपी शुरू कर पाओगे। तो ये 3 जगह है। पहला, या तो आप वेबसाइट में जाओ, म्यूचुअल फंड का जो वेबसाइट है वहां से एसआईपी शुरू कर सकते हो, या फिर किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ो, वो आपका एसआईपी शुरू कर देगा। या फिर सबसे आसान और सबसे पॉपुलर आज के समय में क्या चल रहा है कि ऑनलाइन घर बैठे अपना जो डीमेट अकाउंट बना लो और डीमेट अकाउंट के थ्रू से एसआईपी शुरू कर लो, और यही आज के समय में काफी ज्यादा पॉपुलर है।
तो अगर आप घर बैठे ऑनलाइन डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो अगर आपको एसआईपी शुरू करना है तो ये 3 रास्ता है, कोई भी रास्ता आप चूज कर सकते हो। उसके बाद क्या है कि टाइप्स ऑफ फंड, यानी कि अब आपका अकाउंट तो बन गया, लेकिन सबसे जरूरी क्या है कि आप जो एसआईपी शुरू करोगे कौन से फंड में करोगे। मैंने क्या बोला था कि मार्केट में 2000 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड का स्कीम है। अब 2000 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड का स्कीम है, इतना सारा फंड में से, स्कीम में से आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही रहेगा, आपको कौन सा फंड 20 सालों के बाद, 30 सालों के बाद करोड़ों कमा कर देगा, ये भला आप कैसे डिसाइड कर पाओगे। तो आप ये तभी डिसाइड कर पाओगे जब आपको पता होगा, आपको नॉलेज होगा कि कितने तरह का फंड होता है। जब आपको पता होगा ना कि मार्केट में कितने तरह का फंड होता है, तो आप खुद से डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, आप कहां पे एसआईपी करोगे तो आपको लॉन्ग टाइम में खूब पैसा मिलेगा, ये आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं कि कितने तरह का म्यूचुअल फंड का स्कीम होता है। तो कितने तरह का म्यूचुअल फंड होता है, तो अगर मोटा मोटी देखा जाए तो 3 तरह का म्यूचुअल फंड होता है। सबसे पहला म्यूचुअल फंड जिसको बोला जाता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा एक म्यूचुअल फंड होता है जिसको बोला जाता है डेट म्यूचुअल फंड, एंड तीसरा एक म्यूचुअल फंड होता है जिसको बोला जाता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ठीक है, अब यहाँ पे इन तीनों म्यूचुअल फंड का क्या मीनिंग है स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है कि ऐसा म्यूचुअल फंड, जो म्यूचुअल फंड अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, उन म्यूचुअल फंड को बोला जाता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है कि ऐसा म्यूचुअल फंड जो अपने पैसे को गवर्नमेंट को या फिर कॉर्पोरेट कंपनीज को लोन वगैरह देता है, उन म्यूचुअल फंड को बोला जाता है डेट म्यूचुअल फंड। और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है कि जो थोड़ा सा पैसा इक्विटी में भी डालेगा, जो थोड़ा सा पैसा डेट में भी डालेगा, यानी कि इन दोनों म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन को बोला जाता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। समझ गए ना, 3 तरह का म्यूचुअल फंड होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड यानी कि ऐसा म्यूचुअल फंड जो म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेगा। डेट म्यूचुअल फंड यानी कि ऐसा म्यूचुअल फंड जो अपने पैसे को या तो गवर्नमेंट को लोन देगा या फिर कॉर्पोरेट कंपनीज को लोन देगा, डेट फंड में इन्वेस्ट करेगा, उन फंड को बोला जाता है डेट म्यूचुअल फंड। और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड यानी कि इन दोनों फंड का कॉम्बिनेशन को बोला जाता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हो गया क्लियर। अब सबसे बड़ा सवाल कि इन तीनों फंड में से सबसे अच्छा रिटर्न कौन सा फंड हमें दे सकता है, यानी कि इन तीनों फंड में से आपको कौन सा फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो देखिए, आपको कौन सा फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ये तो मैं अपने तरफ से आपको एडवाइस नहीं दे सकता, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। मैं ये तीनों फंड के बारे में डिटेल में समझा देता हूं, उसके बाद आप खुद से डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में। तो ये जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है ना, यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा हाई रिटर्न मिल सकता है। अगर रिटर्न की बात हो तो सबसे ज्यादा रिटर्न हमें इक्विटी म्यूचुअल फंड में मिल सकता है। और ये दोनों जो म्यूचुअल फंड है, यहाँ पे जो हमें रिटर्न है वो काफी ज्यादा लो मिलता है। अब इसके पीछे क्या कारण है, क्या कारण है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिटर्न ज्यादा मिलता है, क्या कारण है कि इन दोनों म्यूचुअल फंड में रिटर्न कम मिलता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड जो होता है वो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, और स्टॉक मार्केट में आपको पता है कंपनी में पैसा लगता है, कंपनी का बिजनेस में पैसा लगता है, तो बिजनेस काफी तेजी से ग्रो करता है। इसीलिए इक्विटी म्यूचुअल फंड इन दोनों म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में ज्यादा रिटर्न देता है। इतना बात क्लियर हो गया। अब जबकि इक्विटी म्यूचुअल फंड ज्यादा अच्छा रिटर्न देता है, हाई रिटर्न देता है, तो यहाँ पे जो रिस्क रहेगा ना, जो पैसा डूबने का डर रहेगा, वो भी सबसे ज्यादा इक्विटी म्यूचुअल फंड में रहेगा। और डेट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में जबकि रिटर्न हमें वहां पे कम मिलता है, इसीलिए जो रिस्क है वो इन दोनों फंड में काफी ज्यादा कम रहता है। ठीक है, तो अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड हमें ज्यादा रिटर्न दे सकता है तो यहाँ पे रिस्क भी काफी ज्यादा होता है, और डेट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड हमें कम रिटर्न देता है, तो इसीलिए यहाँ पे जो रिस्क है वो भी कम रहता है। ठीक है, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस म्यूचुअल फंड में जाना है। बाकी मैं तो एडवाइस नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपने तरफ से इतना जरूर बोल सकता हूं कि अगर आपको लो रिटर्न चाहिए, यानी कि डेट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में जबकि कम रिटर्न है, तो कम रिटर्न के लिए भैया बैंक का जो एफडी होता है ना, वही बेस्ट रहता है। क्योंकि बैंक का एफडी आज के समय में 8 से 9% का रिटर्न मिल जाता है, तो वही बेस्ट है। अब जबकि आप स्टॉक मार्केट में आए हो और आपको पता है कि स्टॉक मार्केट रिस्की होता है, तो रिस्क अगर लेना चाहते हो तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी शुरू कर सकते हो, क्योंकि जो रिवॉर्ड है, रिस्क तो रहेगा लेकिन जो रिवॉर्ड है वो भी तो काफी ज्यादा है। ठीक है, तो अगर आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करना है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड कितने तरह का होता है।
तो चलिए वीडियो में आगे अब हम लोग ये समझते हैं कि कितने तरह का इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है। एक बार आपने ये समझ लिया ना कि कितने तरह का इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है, उसके बाद आप सही से ये डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए कौन सा फंड एसआईपी के लिए बेस्ट रहेगा। वैसे अगर आपको वीडियो अब तक इंफॉर्मेटिव लग रहा है ना, तो वीडियो को लाइक, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी सीखना है, चाहे म्यूचुअल फंड के बारे में, एसआईपी के बारे में, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के बारे में या फिर ट्रेडिंग के बारे में, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो। आपको शेयर मार्केट के बारे में हर एक जानकारी हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री में ही सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद हमारे चैनल को विजिट करना मत भूलिएगा। तो समझते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड कितने तरह का होता है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड मोटा मोटी 8 तरह का होता है, इससे ज्यादा भी होता है, लेकिन जो आपके लिए जानना जरूरी है मैंने उतना ही लिखा है। मोटा मोटी आप पकड़ लो कि इक्विटी म्यूचुअल फंड टोटल 8 तरह का होता है। अब एक एक को पूरा डिटेल से समझते हैं। सबसे पहला होता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, यानी कि ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो म्यूचुअल फंड अपने पैसे को बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। लार्ज कैप यानी कि बड़ी बड़ी कंपनी, जिन कंपनी का साइज काफी ज्यादा होता है, जो कंपनी टॉप 100 में आती है, यानी कि इंडिया का जो टॉप 100 में आती है बड़ी बड़ी कंपनी, उन्हीं कंपनीज पे लार्ज कैप जो म्यूचुअल फंड है वो पैसे को इन्वेस्ट करता है। ठीक है, दूसरा म्यूचुअल फंड होता है जिसको बोला जाता है मिड कैप म्यूचुअल फंड। अब मिड कैप का नाम से ही समझ गए होंगे, ऐसा म्यूचुअल फंड जो अपने पैसे को 101 से 250 कंपनी जो है, यानी कि टॉप 100 कंपनी के बाद जो 101 से शुरू होती है और 250 तक खत्म हो जाती है, उन कंपनी को बोला जाता है मिड कैप कंपनी। और उन्हीं कंपनी में जो जो म्यूचुअल फंड अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है, उन म्यूचुअल फंड को बोला जाता है मिड कैप म्यूचुअल फंड। और स्मॉल कैप एक म्यूचुअल फंड होता है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का मतलब ऐसा म्यूचुअल फंड जो अपने पैसे को छोटी छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, यानी कि जो कंपनी टॉप 250 कंपनी के बाद की जो छोटी छोटी कंपनीज है, उन कंपनीज में जो जो म्यूचुअल फंड अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है छोटी छोटी कंपनीज में, उन म्यूचुअल फंड को बोला जाता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। ये 3 तरह का मार्केट कैप वाइज म्यूचुअल फंड होता है। उसके बाद एक म्यूचुअल फंड होता है जिसको बोला जाता है इंडेक्स फंड। ये म्यूचुअल फंड की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। इंडेक्स फंड का मतलब ये होता है जैसे कि हमारा निफ्टी 50 हो गया, जैसे कि हमारा सेंसेक्स हो गया, ये सब क्या है? ये सब इंडेक्स है। अब निफ्टी 50 में जो कंपनी है, वो निफ्टी 50 का कंपनी डेली बेसिस पे चेंज तो नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आज निफ्टी 50 में ए नाम का कंपनी है, कल बी नाम का कंपनी आ जाएगा, ऐसा तो हर बार नहीं होगा ना। वो 6 महीना में, साल भर में जो निफ्टी 50 का रीबैलेंसिंग होता है उसमें होता है, लेकिन हमेशा तो चेंजेस नहीं होता है ना। तो जो निफ्टी 50 है, जो सेंसेक्स है, उनको बोला जाता है इंडेक्स फंड। तो इंडेक्स फंड में भी एसआईपी इन्वेस्टमेंट शुरू किया जा सकता है। ठीक है, एक और फंड होता है जिसको बोला जाता है मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड का मतलब ये होता है, ये एक ऐसा फंड है जो अपने 25% पैसा जो है वो लार्ज कैप में डालेगा, जो अपना बाकी 25% जो पैसा है वो मिड कैप में डालेगा, बाकी 25% जो पैसा है वो स्मॉल कैप में डालेगा, और बाकी बचा हुआ जो 25% पैसा है वो अपना चॉइस के हिसाब से, अपना मर्जी के हिसाब से डालेगा। कहने का सिंपल मीनिंग ये है, मल्टी कैप फंड का मतलब ये होता है कि 25% लार्ज कैप में डालेगा, 25% मिड कैप में डालेगा, 25% स्मॉल कैप में डालेगा, और बाकी बचा हुआ जो 25% है वो फंड मैनेजर अपने हिसाब से डिसाइड करके डालेगा। इसको बोला जाता है मल्टी कैप फंड। हो गया क्लियर? एक होता है फ्लेक्सी कैप फंड। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फंड है। फ्लेक्सी कैप फंड का मतलब ये होता है कि यहाँ पे फंड मैनेजर जो होता है ना, उसका चॉइस होता है। यानी कि फ्लेक्सी कैप में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो इसका मतलब वो जो फंड मैनेजर है, यानी कि फ्लेक्सी कैप का जो फंड मैनेजर है, वो अपने हिसाब से आपके पैसों को इन्वेस्ट करेगा। उसके लिए ऐसा कोई नियम नहीं बना है कि उसको लार्ज कैप में ही पैसा डालना पड़ेगा, या मिड कैप में ही डालना पड़ेगा, या स्मॉल कैप में डालना पड़ेगा। उसका जहां मन, जहां उसको लगे कि यहां से ज्यादा रिटर्न कमाया जा सकता है, वो फंड मैनेजर वहीं पे पैसा डालेगा। फ्लेक्सी कैप का मतलब फंड मैनेजर का चॉइस होता है, उसको जहां लगता है कि यहां से पैसा बनेगा वो वहीं पे पैसा डाल देगा, और वो सिचुएशन को सोच समझ कर ही पैसा इन्वेस्ट करता है। इसलिए ये फंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फंड है। एक होता है कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड। कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है ऐसा फंड जो फंड अंडर वैल्यूड स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। यानी कि कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है वो वैसा ही स्टॉक्स में अपने पैसों को इन्वेस्ट करता है, जो स्टॉक आज भले ही अच्छा ना कर रहा हो लेकिन आने वाले समय में काफी अच्छा कर सकता है, वैसा ही स्टॉक में कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है। और आखिरी में होता है ईएलएसएस फंड। ये जो ईएलएसएस फंड है, इसका फुल फॉर्म है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। यानी कि ये टैक्स सेविंग फंड है। अगर आप इनकम टैक्स में आते हो और आप चाहते हो कि आपका मोटा मोटी 1.5 लाख रुपया छूट हो जाए, तो आप जेन्युइन तरीके से ऑफिशियली ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट करके 1.5 लाख रुपया तक आप इनकम टैक्स में राहत ले सकते हैं। तो ये भी इक्विटी फंड में आता है।
तो मोटा मोटी ये कुछ तरह का इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करना है। ठीक है, अब दूसरा सवाल आया होगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न मिलता है ये भी बता दीजिए। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप वो भी बता देता हूं। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक कमेंट नहीं किया है तो कर दीजिए भाई, इतना डिटेल वीडियो आपको यूट्यूब पे हर जगह सीखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो लाइक कमेंट कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप फंड के बारे में कि लार्ज कैप फंड में अगर हम लोग एसआईपी करते हैं तो कितना रिटर्न मिल सकता है। तो देखो, कितना रिटर्न मिल सकता है ये बताना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कितना रिटर्न मिल सकता है, लेकिन जो भी डेटा दिखाऊंगा ये मैंने पास्ट के हिसाब से बताया है। अब फ्यूचर में कितना कौन सा फंड रिटर्न देगा, मैं तो भगवान नहीं हूं, ना ही मैं फ्यूचर से आया हूं, तो कोई नहीं बता सकता है। जो भी बताऊंगा ये मैंने पास्ट के रिकॉर्ड के हिसाब से यहाँ पे लिखा है कि पास्ट में ये सारा फंड ने ऐसा रिटर्न दिया है। अब भविष्य में कौन कितना देगा ये तो कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, तो सब समझते हैं कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न दे सकता है। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो पहला बात तो वहां पे हमारे पैसों पे रिस्क कम रहेगा। अब अगर रिस्क कम रहेगा तो वहां पे जो रिटर्न है वो भी काफी ज्यादा लो रहेगा। शेयर मार्केट में हमेशा याद रखिएगा, जहां पे रिस्क कम होगा वहां पे रिटर्न भी कम होगा, जहां पे रिस्क ज्यादा होगा वहां रिटर्न मिलने का पॉसिबिलिटीज भी ज्यादा रहता है। ठीक है, तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में रिस्क कम होता है लेकिन रिटर्न भी कम ही मिलेगा। मिड कैप म्यूचुअल फंड में मीडियम रिस्क रहता है और रिटर्न भी मीडियम मिलने का चांसेस रहता है। लेकिन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में हाई रिस्क रहता है, यानी कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड काफी ज्यादा हाई रिस्की फंड होता है। जाहिर सी बात है, अगर कोई म्यूचुअल फंड छोटी छोटी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो रिस्क तो ज्यादा रहेगा, लेकिन मैंने बोला ना, रिस्क अगर ज्यादा रहेगा तो वहां पे रिवॉर्ड भी ज्यादा मिल सकता है, रिटर्न भी काफी छप्पर फाड़ के मिल सकता है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, इंडेक्स फंड। अब इंडेक्स फंड में भी जो रिस्क है काफी ज्यादा कम होता है और जो रिटर्न है वो भी यहाँ पे कम ही मिलेगा। अब निफ्टी 50 हो या फिर सेंसेक्स हो, ये तो आपको 1000 गुना का रिटर्न नहीं दे सकता है ना। यहाँ पे रिटर्न तो आपको मिल सकता है लेकिन एक डिसेंट रिटर्न मिलेगा, एक रिस्पेक्टिव रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो इंडेक्स फंड जो है यहाँ पर भी रिस्क कम होता है और रिटर्न भी कम होता है। उसके बाद मल्टी कैप जो फंड है, यानी कि 25-25-25 अपना पैसे को डिवाइड करके लगाता है, तो यहाँ पे रिस्क काफी कम होता है और यहाँ पे रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा मिल सकता है, क्योंकि मल्टी कैप फंड जो है वो डिवाइड करके अपने पैसों को इन्वेस्ट करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड हमने क्या समझा था, ऐसा फंड जो फंड मैनेजर अपने हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करता है, अपना दिमाग लगाकर जहां पर उसको अपॉर्चुनिटी दिखे वहां पे इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पे कैसा रिटर्न बनता है, तो इसके लिए मैंने क्या लिखा है, डिपेंड ऑन फंड मैनेजर, एफएम यानी कि फंड मैनेजर पास्ट रिकॉर्ड। यानी कि अगर आपको फ्लेक्सी कैप में पैसा इन्वेस्ट करना है तो जिस फ्लेक्सी कैप में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उस फ्लेक्सी कैप का पहला बात फंड मैनेजर को देखना है कि फंड मैनेजर का पास्ट रिकॉर्ड कैसा है और उस फंड मैनेजर ने अपने फंड को पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। ये देखकर आप डिसाइड कर सकते हो कि वो फ्लेक्सी कैप फंड आपको कितना रिटर्न दे सकता है। फॉर एग्जांपल, एक एबीसी फ्लेक्सी कैप फंड है। अब ये जो एबीसी फ्लेक्सी कैप फंड है ये पिछले 10 सालों में काफी अच्छा रिटर्न दिया है। तो जबकि ये फंड ने पिछले 10 सालों में काफी अच्छा रिटर्न दिया है, फंड मैनेजर ने अच्छा काम किया है, तो हम लोग ऐसा उम्मीद लगा सकते हैं कि आने वाले 10-20 साल भी ये अच्छा ही रिटर्न दे सकता है। हालांकि इसका गारंटी नहीं होता है, लेकिन अनुमान तो लगा सकते हैं ना कि पिछले 10 साल में अगर अच्छा किया है तो आने वाले 10 साल में भी 20 साल में भी अच्छा कर सकता है। ठीक है, तो पास्ट रिकॉर्ड आपको देखना चाहिए। कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड में भी अगर आपको इन्वेस्ट करना है, यानी कि ऐसा फंड जो फंड अंडर वैल्यूड स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, उसके लिए भी फंड मैनेजर को आपको देखना पड़ेगा, उसका पास्ट रिकॉर्ड को, उस फंड का पास्ट देखना है कि उस फंड ने पास्ट में कैसा रिटर्न दिया है। उसके बाद क्या है, ईएलएसएस फंड। अगर आपको टैक्स सेविंग चाहिए तो आप उसका भी पास्ट रिकॉर्ड देखकर इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ तरह का फंड होता है, ये कुछ तरह का फंड का ये मीनिंग होता है और ये कुछ तरह का फंड में कितना कितना रिटर्न मिल सकता है, किसमें कितना रिस्क है, पूरा डाउट इस वीडियो में आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको सीखने को मिला कुछ अच्छा, लाइक कमेंट कर दीजिएगा। तो अब यहां तक तो क्लियर हो गया कि कितने तरह का फंड होता है। अब इस वीडियो का फाइनल कंक्लूजन है, उस कंक्लूजन को सुने बिना आपको इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। क्या है कंक्लूजन, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो इस वीडियो का कंक्लूजन ये है, अगर आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हो ना, सबसे पहला आपका जो गोल है वो हमेशा लॉन्ग टर्म होना चाहिए। एसआईपी 1 साल 2 साल 3 साल का खेला नहीं है, एसआईपी बहुत ही लंबे समय का खेला है। तो अगर आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते
करते हो और आप ये सोचते हो कि आप 2 से 3 साल में ही करोड़पति बन जाओगे, तो आप आज की डेट में एसआईपी करना बंद कर दो। आप यहां से करोड़पति नहीं बन पाओगे, क्योंकि एसआईपी एक लॉन्ग टर्म गोल है। यहां पे आपको लंबे समय तक टिके रहना पड़ेगा और लंबे समय में ही आपको यहां से बड़ा रिटर्न मिल सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि यहां पे आपके अंदर डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप 2 महीना 3 महीना कंटिन्यू एसआईपी में इन्वेस्ट किए, उसके बाद वाला महीना आपने नहीं दिए, वो सारा पैसा पार्टीज में आपने एंजॉय करके खत्म कर दिए। इस तरीके का मेंटालिटी अगर आपका होगा तो आप एसआईपी ना ही करो तो बेहतर है, क्योंकि एसआईपी डिसिप्लिन चाहता है। एसआईपी का फुल फॉर्म ही है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि सिस्टम को फॉलो करते हुए इन्वेस्टमेंट करना। तो अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे, आपके अंदर डिसिप्लिन की कमी है, अगर आप हर महीना पैसा नहीं जोड़ सकते हो, अगर आपके हाथ में पैसा आता है और आप उल्टे सीधे कामों में उड़ा देते हो, गर्लफ्रेंड के पीछे बर्बाद कर देते हो, भाई आप एसआईपी मत करो, फिर आपके लिए एसआईपी नहीं बना है। एसआईपी डिसिप्लिन लोगों के लिए बना है, जो हर महीना चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, हर महीना उतना अमाउंट एसआईपी में डालेगा ही, उन लोगों के लिए एसआईपी है। और वही लोग शेयर बाजार से बड़ा पैसा बना सकता है। ठीक है, तो डिसिप्लिन चाहिए। उसके बाद ओवर डाइवर्सिफाई आपको नहीं करना है, यानी कि यहाँ पर मैंने आपको क्या सिखाया कि एसआईपी के लिए बहुत सारा फंड होता है, लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, कॉन्ट्रा फंड। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सोचेगा कि हर फंड में एक एक एसआईपी शुरू कर दूं, इसमें 500, इसमें 500, इसमें 500, इसमें 500, हर एक फंड में अगर एसआईपी शुरू करोगे और आप सोचोगे आपको बहुत बड़ा रिटर्न मिल जाएगा, तो इतना आसान नहीं है। मैंने क्या बोला, ओवर डाइवर्सिफाई भी आपको नहीं करना है। आपको ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 फंड ही सिलेक्ट करना है, अपना फेवरेट फंड को सिलेक्ट करना है और यही 2 से 3 फंड में लंबे समय तक इन्वेस्ट करते रहना है। अगर आप 10 म्यूचुअल फंड, 20 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे और आप सोचोगे कि आप बहुत बड़ा पैसा कमाओगे, इतना आसान नहीं होता है। आपको अल्टीमेटली आपका गोल क्या होना चाहिए, पैसा कमाना। तो अगर सही 3 फंड में इन्वेस्ट करोगे ना, तो वही 3 फंड आपको लंबे समय में बहुत बड़ा पैसा कमा के दे सकता है। 10 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी पैसा आपका, मर्जी भी आपका ही होगा। मैंने अपना बात बोल दिया कि 2 से 3 म्यूचुअल फंड, सही म्यूचुअल फंड आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है, एवरी डिप आर एन अपॉर्चुनिटी, यानी कि जब आप एसआईपी शुरू करोगे तो मार्केट गिरेगा। ऐसा जरूरी नहीं कि आपने पैसा डालना शुरू कर दिया, उसके बाद आपको रिटर्न मिलना शुरू हो गया, इतना आसान नहीं होता है। हो सकता है आपने पैसा इन्वेस्ट किया, उसके बाद मार्केट गिर गया, आपका एसआईपी का रिटर्न नेगेटिव में चला गया, तो वैसे टाइम पर आपको डर के मारे भागना नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बोला, एसआईपी लॉन्ग टर्म का खेल है, शॉर्ट टर्म का खेल नहीं है। हो सकता है आपने इन्वेस्ट किया 1 साल, 2 साल, 3 सालों तक आपका पैसा नेगेटिव में रहे, तो उस नेगेटिव माहौल में आपको डर के भागना नहीं है, बल्कि वो जो गिरावट है वो एक अपॉर्चुनिटी होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए गिरावट अपॉर्चुनिटी होता है, उसमें और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी होता है। ठीक है, तो गिरावट भरे माहौल में आपको डरना नहीं चाहिए अगर आप एसआईपी करते हो। बाकी एसआईपी लॉन्ग टर्म का खेल है। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और इस कोर्स का अगर आपने 5 वीडियो को देख लिया है, यानी कि इन 5 वीडियो को देख लिया है, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको शेयर मार्केट के बारे में बहुत कुछ नॉलेज मिला होगा फ्री में। अगर आपको वाकई में मिला इस कोर्स से, तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और आप चाहो तो इस कोर्स को आप शेयर भी कर सकते हो, हमारा इस प्लेलिस्ट को शेयर भी कर सकते हो, उन लोगों तक शेयर कर सकते हो जो लोग फ्री में शेयर मार्केट का नॉलेज लेना चाहता है। ठीक है, तो एसआईपी में कैसे शुरुआत किया जाता है ये तो आपने सीख लिया। अगर आपको ये सीखना है कि शेयर मार्केट में कैसे शुरुआत किया जाता है, उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लेना। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो डीमैट अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।